अब वो समय व घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने ही हाथों से, अपने ही कलमों से अपना भविष्य लिखने की। नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका भी यह सपना है कि आप अपने माता और पिता का नाम रोशन करें। आप भी टॉपर बनने को सोचते हैं, लेकिन टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ करते हैं जिससे वह टॉप कर जाते हैं, और वही शिक्षक, वही बुक आप भी पढ़ते हैं, वही किताब, सब कुछ आप पढ़ते हैं, एक ही जैसा होता है। उन्हें भी 24 घंटा ही मिलता है और आपको ही 24 घंटे ही एक दिन में मिलता है, लेकिन वह टॉप कर जाते हैं, लेकिन आप टॉप नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है, और आज इस मई महीने से और अभी से कैसे जुड़ करके आप लोग अपना पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वह क्या तरीका होता है, वह क्या ट्रिक होता है, यह हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि आप अपना भविष्य खुद लिखने वाले हैं। आपका ही कलम होगा, आप खुद होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं जाएगा। आप बैठ करके अपना भविष्य खुद लिखिएगा। जितना अच्छा भविष्य अपना लिखिएगा उतना ही जबरदस्त होगा, और पूरी लाइफ आपकी इतनी शानदार होगी कि मत पूछिए। साथियों, हर माता और पिता का यह सपना होता है, हर गुरु का यह सपना होता है कि उसका शिष्य, उसका बेटा, उसकी बेटी बहुत अच्छा करे, क्योंकि उससे उसकी पहचान होनी चाहिए। वह ऐसा सब लोग चाहते हैं। इस दुनिया में 3 ही लोग ऐसे हैं, एक माँ, पिता और गुरु, जो चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारे शिष्य से हमारी पहचान हो, न कि मेरे से मेरी पहचान हो। तो क्या वह सपना आप पूरा करना चाहते हैं? तो अगर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आज से और अभी से कैसे जुड़ करके 90% से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, टॉपर का लिखने का तरीका, टॉपर कैसे याद करते हैं, यह सारी चीज पे हम बात करेंगे। साथियों, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और अपने माता और पिता और गुरु के लिए 2 लाइन आप जरूर लिखिएगा कमेंट में, और लाइक करके शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें, इतना ज्यादा शेयर करें कि बिहार के हर स्टूडेंट के पास, जो बोर्ड परीक्षा में अपने माता और पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो इस पिता की तरह अपने पिता को देखना चाहते हैं, वो चेहरे पर वह मुस्कुराहट, वह आपको चेहरे पर आप खुशी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। अपने माता पिता से प्यार करते हैं, उनके लिए आप हर कुछ करने के लिए तैयार है, तो शेयर कर दीजिए, और पूरी क्लास में, पूरी इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज काफी आपको अनोखा चीज बताने वाले हैं। साथियों, अब आपको हम सारी चीजें समझाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लाइक भी कर दिए वीडियो को, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर लिए हैं और शेयर भी कर दिए हैं। साथियों, टॉपर का पढ़ने का तरीका क्या होता है? साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी को, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको जो है वो 24 घंटा का ही समय मिलता है, लेकिन उसी 24 घंटे में आपके भाई, आपके वो दोस्त टॉप कर जाते हैं। तो साथियों, आपको हम बता दें कि टॉपर बनने के लिए आपको दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा पढ़ेंगे तो ही टॉप करेंगे। साथियों, टॉपर कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते हैं, और वही अलग तरीके पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ना है आपको और कैसे तैयारी करनी है। मैं चाहता हूं, ये जो भी आप टॉपर का फोटो देख रहे हैं ना, यहां पे आपकी फोटो होनी चाहिए, और यहां पे आपकी माता और पिता का फोटो होनी चाहिए। साथियों, यह सपना हम सभी लेकर के चलते हैं, लेकिन अंतिम में जाते जाते कुछ ही बच्चे इसको वहां तक लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे धीरे धीरे इसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को यह संकल्प लेना है कि जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। हम लोगों को जो पढ़ने का तरीका है उसे बदलना पड़ेगा। साथियों, जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं काफी अलग तरीके से, कुछ गलत तरीके से भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जिसके कारण आप 10 घंटे 12 घंटा भी पढ़ेंगे ना, फिर भी टॉपर नहीं बन सकते हैं। साथियों, टॉपर बनने के लिए बहुत सारी बात होती है और बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है, तो जाकर के आप यहां पे पहुंच सकते हैं। और साथियों, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बात है जो आपको हम बताएंगे ना, उसे नोट कर लीजिएगा।
सबसे पहली बात साथियों, आपको अपनी लिखावट पे सबसे पहले ध्यान देनी है। साथियों, बोर्ड एग्जाम में आपकी पहचान आपके चेहरे से नहीं होती है, आपके रोल कोड और रोल नंबर से नहीं होती है, आपकी जो पहचान है वो आपकी लिखावट से होती है। साथियों, इसके लिए आपको एक आसान तरीका बताते हैं। हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे माता और पिता कितनी कठिन परिश्रम करके हमें स्कूल कॉलेज भेजते हैं, जो फी है वो फी देते हैं, कॉपी कलम कहां से लेकर के आते हैं, कड़ी से कड़ी धूप में भी वो मेहनत करते रहते हैं। तो आपका यह फर्ज बनता है कि वो दिन इसके बाद आपके पिताजी न देखें, इसके बाद आप वह दिन न देखें, आपके आने वाला जो है वो कोई ना देखे। साथियों तो लिखावट सुधार करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा, लेकिन हम लोग गरीब परिवार से हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, तो इतनी सारी कॉपी के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, सर अगर हम लिखेंगे ना तो बहुत ज्यादा कॉपी वेस्ट जाएगा, बहुत ज्यादा कॉपी जो खराब हो जाएगी, और हमारे माता पिता इतना सक्षम नहीं है जो हमें वो इतना ज्यादा कॉपी खरीद के ला करके देंगे। तो साथियों, एक हम आपके लिए उपाय बताते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर तो जानते हैं ना, वह आज का न्यूज़पेपर कल अगर उसे खरीदिएगा तो रद्दी के भाव में मिलता है। साथियों, उस न्यूज़पेपर को आपको रद्दी के भाव में उसे खरीद लेना है। वह मार्केट में आपको 20-30 रुपये केजी मिल जाएगा। आप लाइए, बहुत सारा न्यूज़पेपर हो जाएगा। उस न्यूज़पेपर पर जो भी आपने याद किया है उस पे आपको लिखना है। अब साथियों कहिएगा कि सर उस पे तो पहले से लिखा हुआ है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको उस पे लिखने की कोशिश करना है, आपको अपने से समझना है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है। ऐसे क्या होगा, वो जो पेज होता है न्यूज़पेपर का वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उस पे अगर हम लोग लिखते हैं ना तो काफी अच्छा लगता है, और हैंडराइटिंग वहां बहुत सुधरेगी, क्योंकि आपकी सस्ता में आपको बहुत सारा न्यूज़पेपर मिल गया। आपने जो परिभाषा याद किया, कोई भी परिभाषा आपने याद किया और उसको वहां पे लिखने की कोशिश कीजिए। यहां से दो फायदा। पहली फायदा तो आपके लिए ये हुई कि आपने याद किया और उसको याद करके उसको लिखने की कोशिश की, तो आपका याद किया हुआ चीज अब आपको जल्दी नहीं भूलेगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन को वहां लिख करके आए हुए रहते हैं, तो वो चीज जल्दी हम लोग के दिमाग से नहीं उतरता है। हम लोग को पता होता है कि हाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जब भी उस क्वेश्चन को देखते हैं ना याद आ जाता है कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लिखा हुआ चीज पहले तो भूलते नहीं है जल्दी, तो एक तो आपकी जो याद करने की जो ये बार बार भूलने का तरीका है वो आपका सुधर जाएगा। दूसरा, जब बार बार उसी चीज को आप लिखिएगा तो आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा। ये दो फायदा। आप बार बार ये सोचते होंगे कि सर जो हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं वो क्यों नहीं भूलते हैं। तो उनका भूलने का बस यही है कि वो इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि वो बार बार उसी चीज को पढ़ाते रहते हैं, बार बार उस चीज को पढ़ाते हैं तो पढ़ते भी हैं, तो उनका रिवीजन होते जाता है। तो उसी चीज को आपको बार बार रिवीजन करना है। तो पहला तरीका तो बच्चों का यही होता है, टॉपर बच्चों का यही होता है कि जो भी चीज उन्होंने पढ़ा उसे उनको लिखना है और लिख करके उसे याद करना है। पहला टॉपर के पढ़ने का तरीका देखिए कितना अलग है, लेकिन आप क्या करते हैं साथियों, ईमानदारी से बताइएगा। आप फटाफट सर ने लिखवाया या हमने पढ़ाया, आप उसे ओपन किया और पढ़ना शुरू कर दिया, याद हो गया, हाँ सर ऐसा लग रहा है याद हो गया, बस उसको बंद करके रख दिए। पता चला कि 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन के बाद से उसे आप सुहा कर दिए, भूल गए। तो बाबू जब आप भूल जाइएगा तो फिर तो गड़बड़ हो गया, उस पढ़ने की क्या फायदा है। लेकिन आपने कम समय ही पढ़ा, आपने 2 परिभाषा ही याद किया आज, और उस परिभाषा को आपने लिख डाला, 2 4 5 10 बार लिख डाला, तो वो चीज जो आप 2 दिन में 10 दिन में भूलते थे ना, उस चीज को अगर रिपीट भी नहीं करिएगा कुछ दिन के बाद से, फिर भी वो 1 महीना 2 महीने के बाद भी वो थोड़ा बहुत याद जरूर रहेगा। लेकिन आपको तो प्रैक्टिस करनी है। तो ये अलग तरीका हो गई, पहला अलग तरीका ये अपनाइएगा। अगली बात करते हैं साथियों, जो भी आप टॉपिक पढ़े वो तो आप लिख करके याद करना है, ये सबसे बड़ी चीज है। अब सबसे बड़ा बात ये है साथियों, आप लोग एक चीज मिलाए होंगे कि काफी सारे बच्चे होते हैं आपके साथ ही पढ़ते हैं या टॉपर आपके साथ पढ़ते हैं। अगर उनसे पूछिएगा, हर स्कूल कॉलेज कोचिंग में 2 4 5 बच्चे तो टॉप करते हैं या टॉप होते हैं या अच्छा खासा पढ़ते हैं। उनसे पूछिएगा कि आप लोग कैसे पढ़ते, कितना घंटा घर पे पढ़ते हो,
तो कोई बच्चा कहेगा कि यार हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, 2-4 घंटा पढ़ लेते हैं, बस हो जाता है। या टॉपर काफी सारे बच्चे हैं, ईमानदारी से पूछिएगा कि टॉपर कितने घंटे पढ़ते थे, वो यही कहेंगे कि हम 4 से 8 घंटे पढ़ते थे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। अब ये झूठ की बवंडर कुछ लोग बनाते हैं कि हम 15 घंटे पढ़ते थे, 20 घंटे पढ़ते थे, टॉप बने हुए, वो केवल कहने के लिए है। साथियों, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई ये होती है कि वो 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रोज पढ़ते हैं, ये सच्चाई है उसकी। लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो आपको सही बताएंगे कि हम क्या करते थे, हमारा ये फिक्स नहीं था कि हमें रोज 10 घंटा ही पढ़ना, नहीं, हमें 4 घंटा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज हमने 4 घंटा पढ़ा, कल 10 घंटा पढ़ा, परसों 15 घंटा पढ़ा, उसके बाद से छोड़ दिया, 5 दिन बंद कर दिया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, समझे आप। तो यानी कि आप एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको मात्र 2 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है। घर पे सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये ही एक अलग तरीका हो गया, तो इस तरीका को आपको अपनाना होगा। साथियों, ये आपका मई महीना है और मई महीना का ये शायद अब अंतिम चरण है। अब ये भी महीना खत्म हो जाएगा, इसके पहले सारा चीज खत्म हो गया। अगली चीज ये कि इसके पहले आपने क्या किया, क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कौन सा टॉपिक छोड़ दिए, कहां घूमने गए थे, कैसी तबीयत आपको खराब हुई थी, क्या हुआ था, उसको छोड़ना है। संकल्प लेना है कि आज से और अभी से वो चीजें आपको भूल जानी है और आज से जो हम बता रहे हैं आपको, ये तरीका आपको अपनाना है। अगली साथियों, अगला पॉइंट होता है जो कि मेन पॉइंट है। ये तो सारी चीज हो गई आप पे। दूसरी होती है आपके वहां पे वो शिक्षक आपको पढ़ाए, आपको वो शिक्षक से आपको पढ़ना चाहिए जहां आपको समझ में आता हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि साथियों आप हमसे ही पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमसे आप क्यों पढ़िएगा। आपको उसी शिक्षक से पढ़ना है जो आपकी बातों को वो समझ सके या आपकी भाषा में वो आपको समझा सके। आपको उन शिक्षक से पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि टॉप जो है बच्चे यहां से किए हैं इस शिक्षक से, तो हम उसी शिक्षक के पास चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना। आपको अपने से जज करना है कि क्या वह तो उसको नो टॉप कर दिए हैं, वो बच्चा ने उनसे पढ़ के टॉप किया है। हो सकता है कि हम पढ़ें और उनका बात ही हमको समझ में ना आए, तो केवल टॉपर के नाम पे वहां पे जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। आपको वहां जाना है जहां आपको समझ में आए, जो आप चीजें को सर को बोले तो आपको अच्छे से समझा सके, आपको वहां पढ़नी है। सबसे पहली बात, ये पहली बात आपके लिए ये है, इसे नोट करके रखिएगा। बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बहुत ऑफलाइन कोचिंग वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन है, भरमार पड़ा है। एक बार सर्च करिएगा तमाम ऐसे चीजें आ जाएंगी, लेकिन उसमें से आपको जज करना है। अगली चीज कि आप कुदकते रहते हैं, अंतिम एग्जाम तक आप कुदकते रहते हैं। कभी इस शिक्षक से पढ़े, कभी उस शिक्षक से पढ़े, कभी यहां गए, कभी वहां गए। अब हर एक शिक्षक जो है अपने अपने अनुसार क्लास को चलाते हैं। कभी कोई शिक्षक किसी टॉपिक को लेके जा रहा है, कभी कोई शिक्षक किसी टॉपिक को लेके जा रहा है। ऐसे में आपको परेशानी होगी। ये तरीका गलत आपकी है। आप एक शिक्षक को पकड़िए और उस शिक्षक का हाथ पकड़िए, वो आपको कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके आपके एग्जाम तक का सफर तय कराएगा। और उस पर विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, उसके साथ उसके पूरे मतलब इस साल आपको बिताना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि ऐसा हो कि आप किसी शिक्षक के पास 1 महीना पढ़े, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सोचेंगे कि नहीं चलो और भी पढ़ लेते। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको पहले जज कर लेनी है कि हाँ ये आपको जो समझा रहे हैं अच्छा है या नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसका साथ पकड़िए, उसका हाथ पकड़िए और जैसे जैसे वो कहते जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए आपकी रिजल्ट में बहुत बड़ा उछाल आएगा और बहुत बेहतर आप कर पाएंगे। साथियों, हमने भी आपके लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए कर दिया है। मैं साथियों गरीब परिवार से हूं, मैं वो सारी चीजें देखा हूं, वो संसाधन के अभाव हमने देखा है जो आपसे और आप भी जानते हैं कि गरीब परिवार के लोग को कैसी तकलीफ होती है। कॉपी कलम खरीदने तक की पैसा नहीं रहती है, किताब खरीदने तक का पैसा नहीं रहती है, जिसके कारण हमें एक अलग नजर से देखा जाता है। क्लास में कुछ स्टूडेंट हमें अलग नजर से देखते हैं, ये आपको भी पता होगा। जब किसी से आप फेयर नोट्स मांगते हैं, कहीं तबीयत खराब हो गया, कई सारे बच्चे हैं जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, किसी दिन वो नहीं गए क्लास में और जब आपने नोट्स वगैरह मांगे तो वहां पे अलग तरीका से आपका साथ व्यवहार किया जाता है।
साथियों ये बच्चों में तो नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज उनसे हाथ जोड़ करके मेरा विनती है कि वे लोग ना करें, क्योंकि गरीब होना कोई पाप नहीं है। ये गरीब हम अपने खुद से नहीं हुए हैं। ये इसको इस पे कहने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को लिए मैंने वो उसी चीज को मैंने देख करके मैंने इस YouTube चैनल पे DLS एजुकेशन विद्याकुल चैनल पे मैंने आप सभी के लिए पूरे फ्री एजुकेशन क्वालिटी लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक को एक एक करके समझा रहे हैं, जहां समस्या हो रही है आपको दे रहे हैं। दूसरी बात कि आपके लिए जो वो नोट्स के लिए आप परेशान होते थे, नोट्स आपको नहीं मिल पाता था, वो नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में, हाथ से लिखा हुआ नोट्स जो आप कॉपी फेयर में बनाते हैं वो नोट्स भी आपको हम दे रहे हैं। तो नोट्स को आपको फ्री में मिल जाएगा, कहां पे कैसे वो भी चीजें बताएंगे साथियों। उसके बाद आपका हम डेली अब टेस्ट ले रहे हैं शाम 4 बजे, तो टेस्ट दीजिए। यूट्यूब पे सारी क्लासेस हमारी चलती है, सभी फ्री है साथियों। हमने ठान लिया है कि पूरे फ्री क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाई कराएंगे, पूरे अंतिम तक आपके कंधे से कंधे मिलाकर के, आपके कदम से कदम मिलाकर के हम चलेंगे। जहां समस्या होगी आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी चीजें आप नीचे बता दीजिए हमें। अब रही बात है कि सर जुड़ना कैसे। पहली बात तो साथियों कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सोचिए मत, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाइए, आप हमारे में शामिल हो जाइए और फिर देखिए आपको कहां तक हम लेके चलते हैं। अगली बात साथियों, आप टेलीग्राम पे जो टेस्ट आप सोच रहे हैं कि सर टेस्ट कहां हो रहा है, तो टेलीग्राम पे शाम 4 बजे अभी टेस्ट आपका चल रही है, डेली टेस्ट चलती है शाम 4 बजे। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए DLS एजुकेशन विद्याकुल और DLS एजुकेशन मंटू सर, ये दोनों जगह जुड़ जाना है। DLS एजुकेशन विद्याकुल पर आपको नोट्स, PDF और भी बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, वहां पे वीडियो वगैरह हम देते रहेंगे जो भी आगे से आएगा। DLS एजुकेशन जो मंटू सर है वह ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें आपको टेस्ट कराई जाती है शाम 4 बजे। शाम 4 बजे आपको चालू हो जाना है, एक्टिव हो जाना है वहां पे और बने रहना है। अगली बात सर व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिए भी हमने बना दिया है व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यानी कि हर तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं, बस है कि आप हमसे दुगुना मेहनत करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कुछ तो धमाल होगा, कुछ नहीं बहुत बड़ा कुछ होगा। सबका लिंक अगर समस्या होता है तो हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। उससे भी ज्यादा अगर आपको समस्या होती है तो हमने इस चैनल पे एक वीडियो बना दिया है जिसमें कैसे कैसे जुड़ना है, कहां जुड़ना है, ये सब कुछ हमने बताई है साथियों। तो वो वीडियो सब कुछ देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आप अपने पढ़ने का तरीका को बदलिए साथियों। आपको 20 घंटा 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए और 8 घंटा मौज मस्ती करिए, आप टॉपर बिल्कुल बन जाएंगे, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है साथियों। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अब वो समय वह घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने ही हाथों से, अपने ही कलमों से अपना भविष्य लिखने की। आप अपने ही हाथों से और अपने ही कलमों से अपना भविष्य लिखने जाइएगा तो वह पल कितना सुनहरा होगा। वह जब रिजल्ट आएगा तो आपके माता और पिता और गुरु के चेहरे पर जो मुस्कान होनी चाहिए वो कैसी मुस्कान होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये सपना को साकार करिए, इसमें जुट जाइए, अभी से जुट जाइए, लाइक और शेयर करिए। जो भी अगर आपके मन में डाउट है कमेंट करिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कमाल वीडियो के साथ, आपकी क्लास के साथ। नमस्कार।